नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए मई 2025 राशिफल के इस वीडियो में। महापरिवर्तन का माह मई 2025। जी हाँ, थंबनेल में मैंने लिखा है महापरिवर्तन का माह, और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मई के महीने में 7 बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं आपकी गोचर कुंडली में। सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण गोचर है आपके राशि के स्वामी शनिदेव का, जो कि अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करने जा रहे हैं। और इसके अलावा सूर्यदेव 14 मई को राशि परिवर्तन करके मेष से वृषभ में आ जाएंगे। देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ से मिथुन में आएंगे और आते ही अतिचारी हो जाएंगे। राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे, और बुध भी 7 मई को मेष राशि में आएंगे और पुनः 23 मई को वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो मई के माह में इतने व्यापक स्तर पर, इतने बड़े स्तर पर ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके स्वास्थ्य पर, आपकी इनकम पर, आपके परिवार पर, आपके लव रिलेशंस पर, आपकी प्रॉपर्टी, आपके वाहन, आपके व्यापार व्यवसाय, नौकरी, रोज़गार और आपके भाग्य पर, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की गोचर कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव का गोचर कुंडली के धन भाव में है। यहाँ पर शनि 12वें भाव और लग्न के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं दैत्य गुरु शुक्र के साथ। और इस समय मई के महीने में शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे और प्रचंड बली होंगे। साथ ही साथ शुक्र भी अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। शुक्र यहाँ पर चतुर्थ भाव और भाग्य भाव के स्वामी होकर शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। कोई भी कुंडली बेहद मजबूत हो जाती है अगर भाग्य के स्वामी और लग्न के स्वामी दोनों एक दूसरे के मित्र हों। और यहाँ पर तो मई के महीने में आपके लग्न के स्वामी शनिदेव और आपके भाग्य के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र न केवल एक दूसरे के मित्र हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ युति बना करके गोचर कर रहे हैं। और 18 मई तक राहु भी धन भाव में ही रहेंगे। 18 मई को राहु लग्न में आएंगे। सूर्यदेव अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव में सूर्य की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी और सूर्य 14 मई को राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में आ जाएंगे। बुध जो कि धन भाव में है 7 मई को तीसरे भाव में आ जाएंगे और 23 मई को राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में आ जाएंगे। आपके गोचर कुंडली में मई के महीने में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग 2 बार बनेगा, तीसरे भाव में भी और चौथे भाव में भी। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को पंचम भाव में आएंगे मिथुन राशि में, और आते ही यहाँ पर अतिचारी अवस्था में गोचर करेंगे। मंगल कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु 18 मई को सप्तम भाव में आ जाएंगे। इसके अलावा 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां ये सभी भाव खाली हैं। तो आइए समझते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण समाप्त हो चुका है और तीसरे चरण में शनि धन भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर शनि 12वें भाव के स्वामी होकर के और लग्न के स्वामी होकर के धन के कारक दैत्य गुरु शुक्र के साथ
जब गोचर करेंगे तो आपके धन संबंधी जो समस्याएं हैं बहुत तेज़ी के साथ उनमें सुधार होगा। उत्तरा भाद्रपद जैसे क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले नक्षत्र में जब शनि का गोचर होगा तो आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत तेज़ी के साथ सुधार तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ आपके जो फालतू के खर्चे बढ़े हुए थे उन खर्चों पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने में आप सफल होंगे, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद जो है ये आत्म मंथन का भी नक्षत्र है। यानी आप स्वयं आत्ममंथन करेंगे कि क्या वजह रही जिसके कारण आपके खर्चे बिला वजह के बढ़े रहे और आप उन खर्चों को कैसे मैनेज करेंगे, ये इस गोचर काल में आपको देखने को मिलेगा। शनि और शुक्र के साथ राहु भी बैठे हैं 18 मई तक। शनि, शुक्र और राहु त्रिग्रही योग आपके धन भाव में बनेगा। राहु से ज़्यादा चतुर चालाक कोई दूसरा ग्रह होता ही नहीं है। शनि, शुक्र और राहु आपको मनी मैनेजमेंट में पारंगत बना देंगे और निवेश का कोई बड़ा अवसर इस समय आपको मिल सकता है। अभी तक शनि आपके लग्न में थे और शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही थी, जिसके कारण आपके विवाह में लगातार देरी हो रही थी। अब राहु 7वें भाव में लग्न में आ जाएंगे, राहु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी, शनि यहाँ से हट जाएंगे तो अचानक से आपके विवाह का योग बन जाएगा। दूसरी बात, व्यापार में जो मंदी की स्थिति बनी हुई थी, जो गतिरोध बना हुआ था, वो समाप्त होगा और आप अपने व्यापार व्यवसाय पर को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, क्योंकि राहु की कोई लिमिट नहीं है। और 18 मई तक राहु की दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ेगी और 18 मई के बाद जब 18 मई तक राहु जब धन भाव में रहेंगे तो राहु की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी और 18 मई को राहु जब लग्न में आ जाएंगे तो राहु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। तो भाग्य का और कर्म का दोनों का साथ आपको इस माह में मिलने जा रहा है। तो आपके जो रुके हुए काम थे वो रुके हुए कार्य पूरे होंगे। व्यापार व्यवसाय को आप बुलंदी को पर लेकर के जाएंगे। बुध और सूर्य जब चौथे भाव में आएंगे, बुध सूर्य की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, गवर्नमेंट का साथ मिलेगा। जो सरकारी नौकरी में हैं, जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, ऐसे जातकों के लिए बुध और सूर्य का गोचर उनकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, मान सम्मान बढ़ेगा और धन की प्राप्ति होगी। 18 मई तक राहु की दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ेगी और शनि की दृष्टि कुंडली के 3रे भाव पर पड़ रही है। चौथे भाव पर, चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, 6ठा भाव कर्ज का होता है। मई के महीने में अगर आप अपना मकान बनाने के लिए, अपना प्लाट खरीदने के लिए, कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं तो वो भी आपको बेहद आसानी से प्राप्त होगा। और इसके अलावा शनि, राहु और शुक्र तीनों की दृष्टि कुंडली के 8म भाव पर अपने मित्र बुध की राशि कन्या राशि पर पड़ेगा तो अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। इसके अलावा आपका कोई डूबा हुआ पैसा वो आपको मिल सकता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से या ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, रियल इस्टेट से आपको धन मिल सकता है, प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से आपको धन मिल सकता है।
आप कमीशन एजेंट हैं, शेयर ब्रोकर हैं, वहाँ से आपको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। विदेश में कोई पैसा आपका फंसा हुआ है, वो पैसा भी आपको मिल सकता है और अचानक से आपको विदेश यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। शनि कर्म के कारक हैं, राहु विस्तार के कारक हैं। शनि, राहु और शुक्र का त्रिग्रही योग आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार करेंगे और बिजनेस में पूंजी लगाने के लिए, नया व्यापार व्यवसाय शुरू करने के लिए अगर आपको बिजनेस लोन की आवश्यकता होगी तो अचानक से आपको लोन भी मिल सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि छठे भाव पर है जो कि कर्ज का होता है। शनि कर्म के कारक हैं, राहु आकस्मिक घटनाओं के कारक हैं और दूसरे भाव में शुक्र बैठे हुए हैं जो धन के कारक हैं। तो अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है। इस समय आपको कोई प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है, पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है, वसीयत या विरासत से कोई धन आपको प्राप्त हो सकता है। आप अपने कैरियर और बिजनेस को लेकर कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त भी करेंगे इस गोचर काल में। लेकिन शनि, राहु और शुक्र के इस त्रिग्रही योग को लेकर के कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी पड़ेंगी 18 मई तक, क्योंकि राहु भ्रम भी पैदा करते हैं, राहु गलतफहमी पैदा कर देते हैं, क्रोध को कई गुना बढ़ा देते हैं। चूँकि राहु की कोई लिमिट नहीं है, राहु विस्तार के कारक हैं। तो राहु, शनि और शुक्र का त्रिग्रही योग जब दूसरे भाव में बनेगा तो पारिवारिक संपत्ति को लेकर कोई विवाद भी उत्पन्न हो सकता है या परिवार के बीच धन को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। आपके साथ पैसे को लेकर किसी तरह का कोई धोखा भी हो सकता है। चूँकि राहु की दृष्टि 8वें भाव पर रहेगी तो 18 मई तक धन को लेकर के बेहद सावधान रहिएगा। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। राहु लालच पैदा करते हैं, शनि के साथ हैं। शनि की दृष्टि एकादश भाव यानी लाभ के भाव पर पड़ रही है, इनकम के भाव पर पड़ रही है और राहु शनि दोनों का संबंध 8वें भाव से बन रहा है। तो रातों रात अमीर बनने के चक्कर में गलत संगति के प्रभाव से आप लॉटरी, जुआ, सट्टा इन चीज़ों से भी जुड़ सकते हैं। इनको लेकर के थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा। और चूँकि शनि रोगों के कारक हैं और 8वें भाव से संबंध बना रहे हैं तो स्वास्थ्य का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। चूँकि 12वें भाव के भी स्वामी हैं जो कि अस्पताल का होता है। खास करके वो जातक जो ओल्ड एज के हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो जॉइंट पेन, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, आर्थराइटिस इस तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं या ब्लड संबंधी किसी बीमारी से पीड़ित हैं, ऐसे जातकों को विशेष रूप से सावधान रहना भी पड़ेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए मई का महीना आर्थिक दृष्टि से बेहद अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि शनि, शुक्र और राहु तो आपको धन दे ही रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को पंचम भाव में आ जाएंगे और गुरु की सीधी दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। 5वें भाव में गुरु को अत्यधिक बल प्राप्त है, अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो 5वें भाव से संबंधित चीज़ों का लाभ तो आपको मिलेगा ही। गुरु की दृष्टि 11वें भाव पर, भाग्य के भाव पर और आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी। और इसके अलावा गुरु धन भाव के भी स्वामी हैं, लाभ का स्वामी और धन का स्वामी
अगर त्रिकोण के भाव में गोचर करे तो वो समय इनकम की दृष्टि से और धन की बचत की दृष्टि से, धन के निवेश की दृष्टि से बेहद अनुकूल होता है। तो मई के महीने में बहुत तेज़ी के साथ आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। तेज़ी से धन की प्राप्ति होगी, बड़े लाभ के अवसर मिलेंगे। जो आपकी इच्छाएं अधूरी रह गई थीं वो बहुत तेज़ी के साथ पूरी होंगी, क्योंकि गुरु इस समय अतिचारी अवस्था में गोचर करेंगे, अत्यंत तीव्र गति से गतिमान होंगे और गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। भाग्य भी आपका साथ देगा। कोई बड़ा सपना आपका पूरा हो सकता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपके लग्न में राहु का गोचर है और राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव लॉटरी, शेयर, सट्टा, इन सब को शो करता है। तेजी से धन कमाने की इच्छा जागृत होगी। राहु आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा देंगे। आप रातों रात अमीर बनना चाहेंगे और ऐसे में जुआ, सट्टा, लॉटरी से जुड़ सकते हैं, तो इन क्षेत्रों में जुड़ने से बचिएगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी से दूर रहिएगा, अन्यथा बड़ी धन हानि भी हो सकती है। पंचम भाव हमारी बुद्धि को दर्शाता है, हमारी निर्णय क्षमता को दर्शाता है। आप बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दबाजी में इस समय निर्णय लेंगे, लेकिन राहु क्या है? राहु भ्रम है, इल्यूज़न है। तो राहु भ्रम पैदा करेंगे, इसलिए सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। संतान की तरफ से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके अपनी शिक्षा के माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है। अपनी क्रिएटिविटी के बल पर धन की प्राप्ति हो सकती है इस गोचर काल में। संतान की इच्छा अगर आपको है अधूरी और आपकी अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई है, तो संतान प्राप्ति का भी बहुत बेहतर योग है। आपकी भाग्योन्नति तो होगी ही, संतान की भाग्योन्नति भी होगी। संतान के भविष्य को लेकर जो चिंता थी वह समाप्त होगी। आप अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहते थे, आपने जो सपने देखे थे वो सपने पूरे होंगे और बहुत तेज़ी के साथ आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा। 11वां भाव जो है ये आपके सोशल नेटवर्क को दर्शाता है, मित्रों को दर्शाता है। नए मित्र बनेंगे, लेकिन ध्यान रहे मित्रों के चयन में बेहद सावधानी रखनी होगी आपको। और वैसे भी साढ़े साथी के 5 वर्षों ने आपको इतना तपा दिया होगा कि आप बिल्कुल खरे सोने जैसे हो गए होंगे और आपको ये एहसास होगा पूरी तरह से कि आपके ख़राब समय में किसने आपकी मदद की और कौन आपसे दूर चला गया। तो आप ऐसे ही मित्रों से मित्रता रखिएगा जिन्होंने आपकी ख़राब समय में आपकी मदद की थी। गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु भाग्य के कारक हैं। एक त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं, दूसरे त्रिकोण पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन चूँकि राहु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, तो पिता और गुरु का सम्मान करिएगा। भूल करके भी पिता और गुरु का अपमान मत कीजिएगा। पिता और गुरु के मार्गदर्शन में ही कार्य कीजिएगा, उनका आशीर्वाद लेकर के चलिएगा, तभी आपको पूरी सफलता मिलेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल कारक तो नहीं है, लेकिन मंगल का गोचर ऐसे भाव में है जहाँ पर मंगल बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं और मंगल का संबंध तीसरे भाव से भी बन रहा है, 10वें भाव से भी बन रहा है और छठे भाव में स्वयं मंगल का गोचर है। और ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कुंडली के तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें भाव में मंगल बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। भले ही मंगल नीच की राशि में है, लेकिन 14 मई तक मंगल का नीच भंग होगा और मंगल नीच भंग राजयोग बनाएंगे। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। कैरियर, प्रोफेशन की दृष्टि से ये समय बेहद अनुकूल रहेगा।
मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है, शत्रुओं को पराजित करेंगे, हर तरह की कंपटीशन में आपको सफलता दिलाएंगे। और ख़ास करके वो जातक जो मेडिकल और सर्जरी से जुड़े हुए हैं या जो गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए तो विदेश जाने का ज़बरदस्त योग बन ही रहा है। विदेश से धन कमाने का भी बहुत बड़ा योग बन रहा है, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी धन के भाव में बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर के कुंभ राशि के लिए मई का जो महीना है ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त परिवर्तन लेकर के आ रहा है। आर्थिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, रोजगार, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय की दृष्टि से, हर दृष्टि से इस गोचर का आप पूरा लाभ उठाइए। हाँ, मैंने जो सावधानियाँ बताई हैं उन सावधानियों का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये वीडियो अपने साथियों और मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।